बंगवा गौशाला बनी किसानों के लिए दुखों का जंजाल। बताते चले पूरा मामला कन्नौज जनपद की हसीरन ब्लॉक का है, जहां आए दिन हर विभाग में अनियमितता देखने को मिल रही है। इसी क्रम में सरगौली स्थित गौशाला का निरीक्षण करने पर मिला कि यह गौशाला बंगवा ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, जहां पर आए दिन गौवंश की मृत्यु होती है तथा वहीं उनको दफना दिया जाता है। हालांकि ग्राम प्रधान और केयरटेकर इतने एक्टिव हैं कि स्टाफ तो पूरा रहता है, लेकिन उनका उपयोग नहीं होता। ग्रामीणों की माने तो ये लोग प्रधान के घर पर भी काम करने जाते हैं और एक तरफ शाम होते ही गौवंश को छोड़ देते हैं, जो खेत गौशाला के पास में है, जहां पर गौवंश रात भर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और सुबह होते ही उनको गौशाला में केयरटेकर उनके घर गौशाला में बंद कर दिया जाता है। काफ़ी अनियमितताओं को देखते हुए देखा गया कि यह गौशाला किसानों की मृत्यु का कारण भी बन रही है, जिसमें किसान ने कई बार केयरटेकर और प्रधान और सचिव से कहा भी, मगर किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगता। ऐसे में क्या किसान जो अन्नदाता कहलाता है उसका क्या होगा? जहाँ एक तरफ किसान महंगाई को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी तरफ गौशाला की गौवंश को छोड़कर उनकी फसलों को नष्ट करवाया जा रहा। ऐसे में किसान करे तो आखिर क्या करे? देखते हैं खबर के बाद पदाधिकारी और प्रधान के कान पर कोई असर पड़ता है या नहीं, सरकार कोई एक्शन लेगी या नहीं। अजय राजपूत के साथ विकास पटेल की खास रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम पंचायत सरगौली का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है इस सर, हमारी सबसे बड़ी मेन समस्या है कि ये जो हमारी गौशाले के आसपास जो गायें हैं, हाँ, क्योंकि हमारी इनसे सटीक लगी हुई मेरी खेती भी है, जिसमें अभी हमने धान उपजा रखी है। इसमें सीन ये है कि ये लोग गाँव के कुछ ग्राम पंचायत के आसपास के लोग गाय लेके आते हैं, कुछ इस गौशाला से निकल कर गायें, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोगों का किसानों का इतना हो जाता है कि रात में पानी लगाना ये सब करना, हम इतना थकार के सो जाते हैं कि सुबह जल्दी कितना भी जल्दी करें 5 बजे उठते हैं। जब हम 5 से लेकर 6 के बीच में यहाँ खेतों पे आते हैं तो देखते हैं कि इनकी गौशाला की गायें, कुछ आसपास की गायें, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि गौशाला की सतह जब हमारे आसपास ही यहाँ रहती हैं उसके बाद गायब हो जाती हैं, तो मतलब ये गौशाला की ही गायें हैं। बिल्कुल। जब यहाँ से जब ये गायें जो आती हैं ये नुकसान कर जाती हैं, हम लोगों के आने से पहले इनकी व्यवस्था कर दी जाती है। अभी आप प्रेजेंट में आप देखेंगे कि यहाँ से लेके आप रोड से थोड़ा उस तरफ चलिए जाके, क्योंकि यहाँ का तो इन्होंने अभी कर रखा है। कबर 10 मिनट के 15 मिनट के बाद में आप दोपहर में आके यहाँ पे देखिए जाके, तो आसपास आपको गाय मिलेंगी जाके। इतना सा नुकसान कर रखा है हम लोगों का कि आप जितना हम अभी पैसा इतना लगा, शायद हम जितना धान ले जा नहीं पाएंगे, उससे ज़्यादा तो हमारा खर्चा हो रखा है। और उसके साथ साथ में ये गाय ये रोज़मर्रा की बीमारी से जूझने के लिए ये हम सोचते हैं कि सर इसका कुछ निवारण हो जाए। अच्छा, ये जो आपने उसके अलावा यहाँ पे जो प्रधान जी हैं, यहाँ केयरटेकर हैं, उनसे कुछ कहा आपने इस बात को लेकर? केयरटेकर को पिछले बस भी बोला था। तो पिछले बस इन्होंने केयरटेकर ने ये बोला कि यहाँ तो गाय छोड़ जाते हैं, हमें यहाँ पे इतना खर्चा नहीं मिलता है कि जिससे हम इनका पालन पोषण कर सकें जाके, इतना भूसा नहीं मिलता है। खैर कोई बात नहीं, पिछले साल की कोई बात नहीं, पिछला साल निकल गया, लेकिन इस साल हमने जब इनको एक बार बोला जाके तो इन्होंने सिर्फ हाँ कर दिया। लेकिन बार बार यही है कि हम भी, आप भी केयरटेकर हैं, हम आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। आप प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी से कहा? मेरी प्रधान जी से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत के जो प्रधान जी हैं उनके अंडर में ये गौशाला नहीं आती है। हमारी ग्राम पंचायत सरगौली पड़ती है और सरगौली ग्राम पंचायत में कोई गौशाला नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। जैसा कि ये कटहर जो सरगौली के निकटतम में लगी हुई है और एक रौसा के निकटतम में लगी हुई है, और इसी बीच में हमारा गाँव पड़ता है और ये हमारी खेती पड़ती है। साहब, हमारी ये टोटल यहाँ से करीब 30 बीघा खेती है और जो गौशाला के जस्ट बगल में है सभी में धान लगा रखा है। साहब, इतना नुकसान होता है, बताइए हम इसकी भरपाई कैसे करेंगे? अगर इसका रोकथाम ना हुआ तो आप क्या करेंगे? कहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे? ऊपर तक जाएंगे, जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हमें बताया जाएगा या जहाँ तक हमें समझ में आएगा, क्योंकि हमें इसका तो कुछ निवारण करना है। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा, आज तो हमारी दिक्कत है, क्योंकि आज हमने बेड़ा उठाया जाके, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, मैं खेती भी करता हूँ, अपना सेवा केंद्र भी चलाता हूँ। मैं युवा होने के साथ साथ मैं खेती को, तो उसको बेचारे किसान जो नहीं जानते हैं वो किसके पास जाएंगे? आज हमने आपसे बोल दिया जाके, मैं कल वहाँ तक चला जाऊँगा तो हमारे गाँव भाई किसान भाई क्या करेंगे जाके? ऐसे तो ये बीमारी बनी रहेगी। तो साहब, हमारी विनम्र निवेदन है कि इसका जल्द से जल्द निवारण करवाया जाए, नहीं तो हमें अगर यहाँ से निवारण नहीं मिला तो हम आगे तक कार्रवाई करेंगे इसकी। ओके, थैंक यू।